नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट यानी कि 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का पूर्ण बजट फाइनल हो गया है। जी हां दोस्तों, आगे मैं प्रूफ के साथ आपको समझाऊंगा कि कैसे बोल रहा हूं मैं कि मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट फाइनल हो चुका है। दोस्तों, मोदी 3.0 सरकार से केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स को बहुत सारी आशाएं हैं, क्योंकि मोदी 1.0 मोदी 2.0 से अलग है मोदी 3.0 की सरकार। और मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट भी कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों पहले जो सरकार थी वो पूर्ण बहुमत के साथ थी और अब की बार जो सरकार है वो कोलिशन की सरकार है। और खास करके 2024 के चुनाव के बाद का पहला बजट होने की वजह से इस बजट की अहमियत बहुत ज्यादा है दोस्तों। जी हां, इसी वजह से नजर है पेंशनर्स और कर्मचारियों की इस बजट की घोषणाओं के ऊपर। आज के इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि कैसे मैं बोल रहा हूं कि बजट फाइनल हो चुका है। जी हां दोस्तों, बजट फाइनल होने के बाद बजट प्रिंटिंग से पहले एक समारोह का आयोजन होता है और यह होता है वित्त मंत्रालय में, जिस समारोह को कहा जाता है हलवा समारोह। जी हां, हलवा समारोह हो चुका है। ये जो आप फोटोग्राफ्स देख पा रहे हैं, वित्त मंत्रालय में हलवा समारोह हो गया है और इस हलवा समारोह के बड़े मायने हैं दोस्तों। इस हलवा समारोह को बजट छपाई से पहले मनाया जाता है। इसमें वित्त मंत्री सहित वित्त मंत्रालय के सीनियर अधिकारी भाग लेते हैं। लंबे समय तक चले बजट बनाने की प्रक्रिया के बाद हलवा समारोह होता है और छपाई का काम शुरू किया जाता है। शुरू करने से पहले मीठा खाकर बजट के इसी छपाई के काम को औपचारिक तौर पर हरी झंडी दी जाती है। समारोह का आयोजन वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में होता है, जहां पर एक खास प्रकार का प्रिंटिंग प्रेस भी है। गौरतलब है कि बजट की गोपनीयता के लिए संसद में बजट के पेश होने से 10 दिन पहले से ही बजट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी संसद में ही रहते हैं। यहां पर पूरी गोपनीयता रखी जाती है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन अधिकारी और कर्मचारियों पर आईबी की 24 घंटे नजर रहती है। उन्हें अपने परिवार वालों से भी मिलने की अनुमति नहीं होती है। उनको फोन करने की भी इजाजत नहीं होती है। उन पर सीसीटीवी से भी नजर रखी जाती है और जिस पीरियड में, ये जो 10 दिन का पीरियड होता है, जिस पीरियड में इस तरीके से नजरबंद करके रखा जाता है, उस पीरियड को लॉकिंग पीरियड कहा जाता है दोस्तों। और इस लॉकिंग पीरियड के दौरान ही अब हलवा सेरेमनी हो गया है, हलवा समारोह हो गया है, यानी कि बजट फाइनल हो चुका है। अब बजट का प्रिंटिंग का काम शुरू हो गया है। अब आगे 4-5 दिन बचे हैं। जो बजट सत्र चल रहा है उसमें 23 जुलाई को बजट पेश होना है संसद में दोस्तों। तो ऐसे में जो केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर की आशाएं हैं, उनमें से कौन सी जो मांगे हैं वो बजट में शामिल होंगी, उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी विषयों को हम चर्चा करते हैं और आपका एंगल क्या है, जस्टिफिकेशंस क्या हैं, ये सारी विषयों के ऊपर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले लो, बजट 2024-25 हो गया फाइनल, छपाई का काम हो गया शुरू। प्रूफ देखें तो आप सब ने प्रूफ देख लिया दोस्तों कि हलवा सेरेमनी हो गया, जो एक पारंपरिक सेरेमनी है। और बजट जब फाइनल हो जाता है, जब बजट बन जाता है, उसको छपने का जब काम शुरू होता है, तो हलवा सेरेमनी होता है। इसका मतलब यही है प्रूफ कि बजट फाइनल हो गया है। अब बजट में कैद हो गई है हमारी सारी के सारी मुद्दे जो है उसके अंदर कैद हो चुके हैं। अब जो 23 जुलाई को निर्मला सीतारमन जी पेश करेंगी, उसमें से हमारे क्या मांगे, क्या मुद्दे उसमें होंगे, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या है बजट 2024-25 में? क्योंकि 2024-25 का साल 2024 के आम चुनाव के बाद का बजट ईयर है दोस्तों, और इस वजह से खास हो जाता है ये साल। और इसी खासियत को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो मुद्दे हैं उनमें से आपको क्या लगता है, आगे मैं जस्टिफिकेशन के आधार पे आपको समझाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले टैक्स में छूट, जो कर्मचारियों या पेंशनर्स को जो टैक्स में छूट वाला मुद्दा है, ये मेरे ख्याल से यस हो जाएगा। और यस होगा दोस्तों, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो 50,000 रुपए मिलता है
स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसमें बढ़ोतरी होकर के 1 लाख रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन होने के पूरे आसार हैं। चलिए अगला मुद्दा दोस्तों, एनपीएस की जगह पर ओपीएस को लागू करना। दोस्तों जिस समय में बजट का काम चल रहा था, यानी कि 15 जुलाई 2024 को बजट का काम चलते हुए वित्त सचिव के साथ कर्मचारियों संस्थाओं की बातचीत होना बड़ी बात है। और जो अंदरूनी सूत्र से जो बातें सामने आई हैं उससे यह पता चला है कि सरकार 50% जो है, जो आपका लास्ट पेमेंट है या लास्ट इमोलमेंट है, उसका 50% आपको पेंशन के तौर पर देने पर तो शायद राजी हो जाए, लेकिन शायद जो डियरनेस रिलीफ वाला मुद्दा है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो कर्मचारी संस्था है वो ओपीएस से नीचे कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सरकार एनपीएस में ही बदलाव करके एनपीएस के अंदर ही ओपीएस जैसा प्रावधान रखने का विचार कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान जो है ओपीएस एनपीएस को लेकर के इस बजट से हो सकता है, जिसकी की पूरी आशाएं हैं दोस्तों। चलिए अगला मुद्दा दोस्तों, ओआरओपी 3 पेंशन रिवीजन, ये हो जाएगा यस, बिल्कुल मेरे ख्याल से ये हो जाएगा यस। और ये कोई घोषणा नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे कि निर्मला सीतारमण जी आएंगी या राजनाथ साहब आएंगे और बोलेंगे कि हमने ये देखिए इतना पैसा ओआरओपी 3 के लिए अनाउंस कर दिया। ऐसा अनाउंसमेंट नहीं होगा, लेकिन जो डिफेंस पेंशन बजट है, जो डिफेंस का बजट है, उसमें से डिफेंस पेंशन बजट है, जो अंतरिम बजट था दोस्तों, वहां पर हमारा डिफेंस पेंशन का बजट था 1.41 लाख करोड़। ये सामने जो आप प्रेस नोट देख पा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री का ये प्रेस नोट है। अब इस प्रेस नोट में जो डिफेंस पेंशन का बजट अगर आप देखेंगे तो 1.41 लाख करोड़ रुपए डिफेंस पेंशन में अंतरिम बजट में धार्य किए गए थे। अब इस अमाउंट में अगर 6,000, 7,000 या 8,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है, अगर बढ़ा करके बजट पेश किया जाता है, तो इससे यही समझ में आएगा दोस्तों कि ओआरओपी 3 मंजूर हो गई है। ओआरओपी 3 के पैसे सरकार ने बजट में धार्य कर दिए हैं। इसी वजह से अगर डिफेंस पेंशन बजट में बढ़ोतरी हो गई तो आपका हमारा ओआरओपी 3 सैंक्शन हो गया बजट 2024-25 में। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, 18 महीने का डीएडीआर का एरियर। जी हां, ये बड़ी मांग है और इसको लेकर के मीडिया और सोशल मीडिया में बड़े जोर शोर से खबरें चल रही है दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी खबरें आई जिससे हमें ये जानने को मिला कि 18 महीने का डीएडीआर को लेकर के सरकार विचार कर सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये पॉइंट रहेगा नो, क्योंकि मांग अलग है। बिल्कुल हमारी मांग है और जायज मांग है कि दिया जाना चाहिए, लेकिन इस बजट में वो अनाउंस हो जाएगा ऐसे चांसेस कम हैं। अब मीडिया में तो बहुत सारी खबरें आती रहती हैं और इसी विषय को लेकर 18 जो महीने का डीएडीआर के जो विषय को लेकर के एक बहुत बड़े मीडिया ने कुछ ही महीने पहले बहुत बड़ी जानकारी दी थी, उसको सुनिए पहले। आज तक डिजिटल पर बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। महंगाई भत्ता बकाया को लेकर भेजा गया प्रस्ताव। 18 महीने के महंगाई भत्ता का प्रस्ताव भेजा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द मिल सकता है भत्ता। बजट में जारी हो सकता है बकाया डीए। तो आप सबने देखा दोस्तों, 18 महीने के डीएडीआर को लेकर समय समय पर मीडिया हाउसेस में, टीवी चैनल्स में बहुत बड़ी खबरें आती रही हैं, लेकिन इस बजट में सरकार धार्य कर देगी इस पैसे को, इसके चांसेस कम है। हालांकि मांग है, जोर शोर से मांग है, क्योंकि 34,000 करोड़ रुपए का मामला है, तो चांसेस कम है दोस्तों कि इस बजट में ये पैसे धार्य कर दिए जाएं। चलिए अगला मुद्दा, 8th सेंट्रल पे कमीशन। जी हां, 8वें पे कमीशन को लेकर के सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। कर्मचारी संस्थाओं द्वारा और बहुत सारे मीडिया हाउसेस द्वारा इस बात की दबाव बनाई गई है कि 8वां पे कमीशन को सरकार संगठित कर दे। तो इस बजट में शायद घोषणा ना भी हो, तो बजट के इर्द गिर्द में, बजट के आसपास में सरकार 8वां पे कमीशन की घोषणा कर सकती है। बजट में तो सिर्फ पैसे धार्य होते हैं। जब तक 8वां पे कमीशन बैठ करके 8वें पे कमीशन का प्रारूप नहीं प्रस्तुत कर देता, तब तक बजट का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए 8वां पे कमीशन का सीधे सीधे अब की बजट के साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन हाँ, इस बजट से यह पता चलेगा कि सरकार 8वां पे कमीशन गठित करेगी या नहीं करेगी, उसके संकेत इस बजट से मिल सकते हैं। चलिए अगला मुद्दा दोस्तों, 65 साल, 70 साल, 75 साल पर 5%, 10% और 15% पेंशन का मुद्दा। दोस्तों ये मेरे ख्याल से नो है। क्यों नो है? क्योंकि जब तक सरकार इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन या लेटर जारी नहीं कर देती,
तब तक इसका बजट में शामिल होने का कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि ये जो प्रपोजल है ये ऑलरेडी वित्त मंत्रालय में पेंडिंग है, तो इस वजह से जब तक वित्त मंत्रालय से क्लियर होकर के कोई सरकार का नोटिफिकेशन नहीं निकल जाता तब तक बजट तक ये बात पहुंच जाएगी, ऐसे चांसेस कम है दोस्तों। चलिए अगला मुद्दा, एफएमए को यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1000 से बढ़ा करके 3000 या 5000 करने का मुद्दा, ये भी मेरे ख्याल से तो नो है। अब जो मैं कुछ विषयों को नो बोल रहा हूं तो हो सकता है आप में से कई सारे लोग मुझसे इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है दोस्तों। कई सारी चीजें इस बजट में नो हो जाएंगी, नो हो सकती हैं। 18 महीने का डीएडीआर का मुद्दा, 65 साल वाला ये मुद्दा और एफएमए का मुद्दा, ये मुद्दे नो होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं उनमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर निकल के आएगा, ऐसे आसार इस बजट में हम लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बजट से जुड़ी हुई इन्हीं जानकारियों को लेके आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।